हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे हिसाब से ठीक ही होंगे। आज हम लोग सिलेबस में बात करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। तो इसका जो कोर्स कोड होने वाला है ER 2014 टी होने वाला है। अब इसके हम लोग बात करते हैं इसमें इसका सिलेबस क्या है। तो अब जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कुल मिला के इसमें जो यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स वो 15 हैं। 15 में जो सबसे पहली यूनिट जैसे सभी में रहता है कि सब विषयों में है, तो इसी हिसाब से पहला जो यूनिट रहने वाला है वो रहने वाला है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी। स्कोप में क्या है कि एनाटॉमी किसे कहते हैं, फिजियोलॉजी को डिफाइन किया गया है और डेफिनेशन ऐसी टर्मिनोलॉजी दी गई हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, उनको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट यूनिट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर रहता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल और टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। स्ट्रक्चर में हम लोग बात करते हैं तो कंपोनेंट एंड इट्स फंक्शन। टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी में क्या रहता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, और उसके सब टाइप और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर हम लोग चौथे चैप्टर की बात कर लेते हैं तो ऑसियल सिस्टम को या तो स्केलेटन सिस्टम भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन्स, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें क्या रहता है कि आपको जो स्ट्रक्चर होता है, बोन्स का फंक्शन होते हैं बोन्स के, और एक्सियल और अपेंडिकुलर मतलब एक्स एक्स पे और अपेंडिकुलर दोनों पे आपको जो है स्केलेटन पढ़ना है। फिर आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन, टाइप्स एंड मूवमेंट ऑफ जॉइंट। जॉइंट्स जो होते हैं उनका क्या क्लासिफिकेशन रहने वाला है, क्या टाइप्स रहने वाले हैं और क्या जो डिसऑर्डर्स हैं वो जॉइंट्स के रहने वाले हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हीमोपोएटिक सिस्टम की। हीमोपोएटिक सिस्टम में क्या है कि कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। इसमें जो है ब्लड का कंपोजिशन और जो है फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस के प्रोसेस को पढ़ते हैं। और RBC, WBC और प्लेटलेट्स के जो है फंक्शन को इसी में हम लोग पढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे होने वाला है वो हम लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो होने वाला है वो करेक्टर मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग का रहने वाला है और इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ठीक, इसी के साथ हम लोग अगली यूनिट की ओर बढ़ते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या रहने वाला है, लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम और उसका कंपोजिशन, फंक्शन और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब रहने वाला है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड की। ठीक ठीक, तो ये इसका जो है इसमें क्या रहता है कि जो स्प्लीन का फंक्शन है, लिम्फ नोड का जो फंक्शन है वो हमें पढ़ना रहता है और स्ट्रक्चर के बारे में मेनली पढ़ना रहता है। अगर हम लोग नेक्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, तो इसमें क्या पढ़ना रहता है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट की क्या एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़नी रहती है। फिर जो है अगर हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं तो क्या है कि ब्लड वेसल्स और उसका जो सर्कुलेशन, जैसे पल्मोनरी, कोरोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये सब कैलकुलेशन ऐसे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हर ईयर पूछे जा रहे हैं। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कार्डियक साइकिल, हार्ट रेट एंड बेसिस ऑफ जो आपकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है, इसमें हम लोग बेसिक्स का जो है वो भी इसमें पढ़ते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन, जो बीपी का रेगुलेशन होता है उसके बारे में हम लोग CVS में पढ़ते हैं। ठीक, अगली जो यूनिट रहने वाली है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी होती है, कौन से पार्ट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं और उसके जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और रेगुलेशन और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का क्या रेगुलेशन होने वाला है, मैकेनिज्म क्या रहता है, ये सब हम लोग उसमें पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़, जैसे डेफिनेशंस क्या होती हैं उसकी। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग अगली यूनिट है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पढ़ते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की। ठीक, इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम में, तो इसको हम लोग हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं, टिश्यूज़ का जो है टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन की, और जो डिसऑर्डर्स होते हैं स्केलेटल मसल्स में वो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगली यूनिट जो है नर्वस सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आने वाली है पूरी ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है सब्जेक्ट की। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है नर्वस सिस्टम का, एनाटॉमी फिजियोलॉजी को, सेरिबेलम मिड ब्रेन क्या होता है, ये सब हम लोगों को पढ़ना रहता है। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस के क्या फंक्शन होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है, बेसल गैंग्लिया क्या है, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर एंड रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, नेम और फंक्शन पढ़ना है। क्रैनियल नर्व्स की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ साइनेप्टिक एंड पैरासिनेप्टिक नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ना है। सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ आई, ईयर, स्किन, टंग, यूरिनरी टंग, नोज के बारे में पढ़ना है। मतलब सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, जितने भी हमारे बॉडी में सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं इनके बारे में हमको उसके एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। अब मान लीजिए ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी वो पूरा होल बॉडी को कवर कराने वाला है। इसके अंदर इस सब्जेक्ट में आपको पूरी होल बॉडी में सब पार्ट्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ये पॉइंट, ये मान लीजिए कि आगे आप जब डिस्पेंसिंग करेंगे या फार्मेसी शॉप ओपन करके खोलेंगे तो ये आप मान लीजिए एज अ डायग्नोस्टिक एजेंट, मान लीजिए डायग्नोसिस पर्पज से आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम में। तो यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम।
एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में यूनिट सिस्टम में पढ़ना रहता है, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना रहता है, और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है उसके बारे में पूरे मैकेनिज्म है, वो मैं आपको बहुत ही डिटेल वीडियो 1 वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊँगा, ये सब आपको पढ़ना है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं क्लियरेंस टेस्ट की और एंड मैच्योरेशन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जिससे आप बच्चे मान लीजिए 5 नंबर आपके मार्क्स में ऐसे ही बन गए हैं। चलिए अगर नेक्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट यूनिट की बात कर लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। इसमें क्या रहता है, हार्मोन्स एंड फंक्शन को पढ़ना रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ना रहता है, एड्रेनल ग्लैंड को पढ़ना रहता है, पैंक्रियास एंड गोनाड्स को पढ़ना रहता है। अगर हम लोग लास्ट यूनिट की बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो इसमें आपको क्या पढ़ना रहता है, एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन और सेप्टोगोमिस ओजेनेसिस ऑफ प्रेगनेंसी एंड पार्टिनेशन। ये आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स में डिटेल में अपने चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर। देखिए और पढ़िए, सीखते रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। थैंक यू।